हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये वीडियो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग दिसंबर 24 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। आप लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है। लगातार आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सब पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का मैराथन सेशन, रिवीजन सेशंस, एमसीक्यूज कब होने वाला है। तो आप लोग के लिए बहुत सारा सेशंस अपकमिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैराथन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैराथन, ऑडिटिंग का मैराथन, ये सब का एमसीक्यूज का सेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का डिटेल्ड प्रैक्टिस सेशन, और ये जितने भी सेशन होंगे ये दिसंबर 24 एग्जाम को ही फोकस करते हुए मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे जो आप लोग कोई भी हालत में मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो अभी आप लोग को एक एक करके बताएंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेशंस कब है, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सेशंस कब है, एक एक करके बात करते हैं। तो सर सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नंबर 6 का आप लोग का मैराथन सेशन होने वाला है 26 अक्टूबर सैटरडे 10 AM, और एमसीक्यूज होने वाला है 29 अक्टूबर ट्यूसडे 8 PM। ये जो मैराथन होगा इसमें अपना मेन फोकस रहेगा इंस्टीट्यूट के मटेरियल का, जितना क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर कर सकें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एडिशनली भी हम लोग कवर कर सकें, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो, और कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स, की क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है वो अपने पूरा कवर कर सके। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत ही ह्यूज है, कुछ बेसिक चैप्टर्स भी है, और उसके बाद मूव करते हुए फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, पार्टनरशिप में भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड है। उसके बाद ब्रांच, डिपार्टमेंट, हायर परचेज, लीजेज, इंश्योरेंस क्लेम, उसके बाद कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आप लोग का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है। और इसमें जो बेसिक चैप्टर्स है ना, एग्जाम में अभी फ्रीक्वेंटली बहुत क्वेश्चंस बेसिक चैप्टर से भी पूछा जा रहा है, तो अपने बेसिक चैप्टर्स को भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो अपने जब मैराथन सेशन करेंगे उसमें अपने एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि अगेन आपके एग्जाम के लिए वो भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट होगा। भले ही वो बेसिक है, भले ही वो बहुत इजी है, बट एग्जाम के लिए एकदम रेलिवेंट है। और उसके बाद जो एडवांस लेवल चैप्टर्स है धीरे धीरे मूव करेंगे फॉर फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, ब्रांच, पार्टनरशिप, डिपार्टमेंट, ये सारे चैप्टर्स अपने मूव करेंगे। वी विल ट्राई कि अपने मैक्सिमम कवरेज सैटरडे वाले सेशन में कवर कर सकें। अगर कोई एक दो टॉपिक छूट भी गया तो सेपरेटली कोई स्मॉल सेशन, एक दो और सेशन रख के वो वाले टॉपिक्स भी अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ट्राई कि आप लोग का 26 अक्टूबर वाले सेशन में ही जितना मैक्सिमम कवरेज हो सके एकदम प्रिसाइज मैनर में, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रेलिवेंट हो, उस तरह से अपने सैटरडे वाले सेशन में कवर कर सके। मॉर्निंग 8 AM अपने 10 AM अपने सेशन स्टार्ट कर देंगे, और कब तक चलेगा ये मत पूछना, क्योंकि लेट इवनिंग तक डेफिनेटली ये सेशन अपने को करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा सिलेबस कवर हो पाएगा। उसके बाद एमसीक्यूज, क्योंकि सर 30 मार्क्स का वेटेज एमसीक्यूज ही है, कंपलसरी एमसीक्यूज। वो तो जब अपने मैराथन सेशन में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसके साथ साथ आप एमसीक्यूज के लिए भी अपने आप रेडी हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सर वही रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि 30 मार्क्स वेटेज है तो अपने को इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्ड फोकस रखना पड़ेगा। अपने जानबूझ के इसको थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपका दिन भर का जब आप पढ़ाई कर चुके होंगे, उसके बाद जब आपको अपने आप करने का मन नहीं कर रहा होगा पढ़ाई, तब फिर आप लोग 8 PM मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और अपने ये भी कोई छोटा मोटा सेशन नहीं होगा, अराउंड 2.5 to 3 आवर्स का सेशन इसको भी रखेंगे, और इसमें आप लोग का बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट, अच्छे लेवल का एमसीक्यूज क्वेश्चंस है वो अपने प्रैक्टिस करेंगे। ये आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेशन हुआ। अब अपने बात करते हैं पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो सबसे पहले सर अलग अलग से मैराथन सेशन होगा। ऑडिटिंग का अपने मैराथन सेशन रखेंगे 2 नवंबर सैटरडे 10 AM, अगेन ये भी लेट इवनिंग तक चलेगा, और ऑडिटिंग का जितना की कॉन्सेप्ट्स है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, वो सारे टॉपिक्स को अपने डिटेल में कवर करेंगे। आप लोग का एक ऐसा रिसोर्स यहाँ पर मैराथन सेशन में अपने रेडी करेंगे जो आपको एग्जाम के पहले वाले दिन भी बहुत फटाफट पूरे ऑडिट सिलेबस को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैराथन अपने रखेंगे 9 नवंबर सैटरडे 10 AM अगेन, और एमसीक्यूज का सेशन, ये वाला जो एमसीक्यू सेशन होगा इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों का एमसीक्यूज 30 अक्टूबर वेंसडे 8 PM को ही अपने करेंगे। एक बार आप लोग को समराइज कर देते हैं कि कौन से दिन कौन सा सेशन होने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग का सैटरडे 26 अक्टूबर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैराथन। सर जितना भी मैराथन सेशन है ना वो 10 AM पे स्टार्ट होगा।
फिर संडे को एक और सेशन रहेगा जिसमें बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर स्केड्यूल 3 और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दो चैप्टर का स्पेशली रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर स्केड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिटेल्ड एक प्रैक्टिस सेशन करवा दीजिए, क्योंकि वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आ सकता है और उसमें अगर हम लोग का अच्छा कमांड हो गया तो एमसीक्यूज में भी वो हम लोग को हेल्प कर सकता है, और बड़ा क्वेश्चन जो आएगा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हम लोग उसके लिए भी एकदम कॉन्फिडेंटली रेडी रहेंगे। तो डिटेल सेशन संडे 27 अक्टूबर स्केड्यूल 3 का हम लोग सेशन रखेंगे। ये सेशन 11 AM होगा, ठीक है। ये सारा ही सेशन जो हम आप लोग को बोल रहे हैं ये YouTube लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। आप लोग YouTube लाइव में जाकर के, लाइव स्ट्रीम में जाकर के देखो, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो आप लोग को वहां से भी स्केड्यूल एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा। ट्यूसडे 29 अक्टूबर को वी विल डू फाइनेंशियल अकाउंटिंग का MCQs का सेशन। वेंसडे 30 अक्टूबर को वी विल डू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का MCQs सेशन। फिर सैटरडे ऑडिट का मैराथन। संडे 3 नवंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिटेल सेशन। अगेन सैटरडे 9 नवंबर को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैराथन। इसके अलावा सर ये सब तो सेशन एकदम फाइनलाइज हो चुका है विद डेट्स एंड टाइम्स। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में, जैसा कि आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड स्पेशली, या पार्टनरशिप, या ब्रांच स्पेशली, ये 3 चैप्टर का अगर अलग से और डिटेल्ड प्रैक्टिस सेशन हो जाता तो बहुत हेल्प होता। एक बार हम लोग ये सारा सेशन एज पर स्केड्यूल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये जो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका भी हम लोग डिटेल्ड रिवीजन सेशन डेफिनेटली करेंगे, राइट। ये सारे ही सेशन का YouTube लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी क्रिएटेड है, और इसका जो अपने मटेरियल यूज करने वाले हैं, ये मटेरियल सेशन स्टार्ट होने के थोड़ी देर पहले डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और एनीवेज आपको टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करके रखना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी नोट्स अपलोड होगा वो टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड होगा, उसका लिंक ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ऑलराइट गाइज, इसके साथ ही आप लोग को याद दिला दें, आप लोग का मॉक एग्जाम्स ऑलरेडी ऑन गोइंग है, मॉक टेस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑलरेडी ये 4 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बस फुल सिलेबस का मॉक एग्जाम होना बाकी है, जो कि 8 और 15 को होने वाला है, 8 नवंबर एंड 15 नवंबर को। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का भी ऑलरेडी ये 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अब 10 नवंबर 17 नवंबर को 2 फुल सिलेबस का मॉक एग्जाम होना बाकी है। अगर आप लोग ये चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं ऑन द स्केड्यूल्ड डेट ओनली, तो आप लोग को डेफिनेटली इवैल्यूएट होकर के फीडबैक भी मिल चुका होगा, और आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपका एरर हो रहा है और कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने का ज़रूरत है। साथ ही हर एक मॉक टेस्ट का, मॉक एग्जाम का हम लोग जो सजेस्टेड आंसर्स है वो भी आप लोग के साथ शेयर किए हैं। बट ये सब कुछ हुआ है अगर आप स्केड्यूल्ड डेट पर या फिर ठीक नेक्स्ट डेट पर आपने टेस्ट सबमिट किया है। अगर आपने बहुत लेट से टेस्ट सबमिट किया है तो ऑब्वियसली एज पर द स्केड्यूल नहीं जा पाया। वो टेस्ट भी हम लोग probably we will try and evaluate them also, and उसमें भी हम लोग फीडबैक देने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, और वो भी थोड़े दिन में आप लोग को इवैल्यूएट करके दे दिया जाएगा। अभी जो मॉक एग्जाम होने वाला है ये आप लोग को एकदम डेफिनेटली, कम से कम ये जो 2 अपकमिंग मॉक एग्जाम है ऑफ ईच सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2 फुल सिलेबस मॉक एग्जाम एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का 2 फुल सिलेबस मॉक एग्जाम, ये भी आपको अगेन किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। फटाफट से मेरे साथ साथ में जो आप लोग को स्केड्यूल बताएं उसके हिसाब से रिविजन्स में ज्वाइन करिए, और एकदम अच्छे से रिवाइज करके, खुद का सेल्फ रिवीजन भी करके, ये मॉक एग्जाम भी जो है वो भी आप लोग को देना चाहिए। आप लोग का एकदम कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन होगा, कहीं भी आप लोग को, आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम देने नहीं जाओगे। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द सेशंस एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।